हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे अलाइड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाइड में भी आप देख सकते हो, आप हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आपके पास बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और छोटे एग्जाम पे भी क्वेश्चन बनता है धामी गोली कांड का। क्वेश्चन क्या था, लिखा हुआ था कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अ धामी फायरिंग ट्रेजेडी। तो धामी फायरिंग ट्रेजेडी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है, और हम किस तरीके से आंसर यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर धामी की बात कहें तो धामी था क्या। एक जगह थी, कहाँ पर थी जगह, शिमला के पास एक जगह थी। तो होता क्या था आपके पास, शिमला में हमारे पास ब्रिटिशरों ने जब कैपिटल बनाई थी 1819 से ही आपको पता है कि लेफ्टिनेंट रॉज ने वो स्टार्ट किया था शिमला की डिस्कवरी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स आए, गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड एम्स, लॉर्ड कर्जन, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स आए, मतलब पूरा का पूरा एक शिमला पूरी सिटी बना दी थी। तो लोग क्या करते थे, काम करने के लिए वहाँ पर और उसके आसपास के इलाकों में जाते थे, ताकि वहाँ से काम अच्छे लोग कर सकें और अपना पैसा वहाँ पर कमा सकें। तो पैसा कमाने के लिए लोग वहाँ पर जाते थे, और वहाँ पर होता क्या था, मान लो आसपास की रियासतें जो होती थी, वहाँ पर लोग पैसे कमाने जाते थे, बट गवर्नमेंट वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अत्याचार, एक मान लो कि ब्रिटिशर्स लोग या वहाँ के जो लोकल जो राजा होते थे वो लोगों के ऊपर करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। जहाँ पर आपके पास रेंट ज़्यादा लेते थे, मतलब जहाँ पर किसी ने लोगों ने घर लेना है तो उस घर का रेंट बहुत ज़्यादा होता था। तो इसी तरीके से हुआ क्या, धीरे-धीरे एक राजघराने में, धामी में, एक प्रिंसली स्टेट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, धामी प्रजामंडल करके जिसको कहते हैं, पहले प्रेम प्रचारिणी सभा। और फिर उसके बाद होता क्या है, यही प्रेम प्रचारिणी सभा धामी रियासत प्रजामंडल के नाम से जानी जाती है। कुछ लीडर यहाँ पर भागमल सोठा वगैरह यहाँ पर जुड़ते हैं। फिर इनकी कुछ डिमांड्स होती हैं यहाँ के लोगों की कि हम क्या करना चाहते हैं कि हमें थोड़ा-सा सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम भी दिए जाए, सिविल राइट्स हमारे दिए जाएँ, जो आप इतना ज़्यादा हैवी टैक्स ले रहे हो उसको रिड्यूस किया जाए, हमारे कुछ राइट्स दो। इस तरीके से यहाँ से कुछ डिमांड्स होती हैं। बेगार सिस्टम क्या होता है, बेगार सिस्टम को यहाँ पर ख़त्म किया जाए। बेगार प्रथा सब आपको पता होगा शिमला में, अगर नहीं पता होगा तो आगे आने वाले सेशन में हम बेगार सिस्टम वगैरह को डिस्कस करेंगे। उसको अबॉलिश करो। तो ये 7-8 डिमांड होती है यहाँ के लोगों की, बट ये डिमांड नहीं एक्सेप्ट करता है वहाँ का राणा, राणा दिलीप सिंह करके नाम होता है धामी का। तो होता क्या है कि लोग उसके तरफ जाते हैं, और इसी के ही इसमें वहाँ का राजा क्या करता है, फायरिंग की एक आपके पास ऑर्डर देता है। देन उसके बाद फायरिंग की ऑर्डर जब देता है तो वहाँ पे 2 लोगों की यहाँ पर डेथ होती है, और जब डेथ होती है आपके पास 16 जुलाई 1939 को, तो इसी पूरे के पूरे जो ट्रेजेडी को कहा जाता है वो कहा जाता है धामी फायरिंग ट्रेजेडी, जो कि धामी नामक जगह पे यहाँ पर होती है। तो ये एक इसकी था समरी, या इसको क्रक्स समझते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या हम इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा। सबसे पहले धामी प्रेम प्रचारिणी ही सभा होती है। देखो होता क्या था, मैंने आपको यही बताया कि मैनी पीपल हेयर यूज्ड टू वर्क इन शिमला बिकॉज दे वर नियर द शिमला ऑफ द धामी स्टेट। होता क्या था, यहाँ पे शिमला के अराउंड अराउंड लोग काम करने के लिए जाते थे, ताकि वहाँ से एक अच्छी मनी क्या कर सके, अर्न कर सकें। और तो वहीं के ही लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और जिसका नाम होता है हमारे पास प्रेम प्रचारिणी सभा। और ये प्रेम प्रचारिणी सभा क्यों बनती है, एम्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज प्रिंसिपलिटी, मतलब उस राजघराने, उस जगह को क्या करना, इम्प्रूव करना। इसीलिए आपके पास एक प्रेम प्रचारिणी सभा यहाँ पर बनाई जाती है इस एरिया में। तो एक बाबा नारायण दास करके नाम होता है, इनको इस प्रेम प्रचारिणी सभा का क्या बना दिया जाता है, आपके पास प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और एक और पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है आपके पास क्या, पंडित सीताराम। इनको क्या बना दिया जाता है, इसका मिनिस्टर। ऐसे याद रख सकते हो कि बाबा नारायण दास भगवान के रिलेटेड नाम है, और पंडित सीताराम ये भी भगवान से ही रिलेटेड नाम है। अगर किसी को भूलते हैं तो एक ट्रिक बना लो, या एक ऐसा बना लो
कि यहाँ पर भगवान के नाम है, तो बाबा नारायण दास, और बाबा नारायण दास बनते हैं प्रेसिडेंट और पंडित सीताराम बनते हैं या आपके पास इसके मिनिस्टर। तो प्रॉपर एज अ मतलब बुक्स की तरह याद मत करो इसको, बस कुछ फैक्ट याद रखो ताकि वहां पर आप अपनी लैंग्वेज में वहां पर लिख सके। कुछ फैक्चुअल डाटा याद रखो, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे तो बढ़िया रहेगा। और मैंने आपको क्या बताया, इनिशियली इनका जो पर्पस होता था वाज सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये क्या चाहते थे कि सोशली सामाजिक उनको क्या दिए जाए, मतलब सामाजिक तरीके से लोगों को बढ़ाया जाए और जिनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उनको भी यहाँ पर बढ़ाया जाए। धीरे धीरे क्या होता है, यही लोग क्या करते हैं, ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द पॉलिटिकल वर्क। धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल वर्क मतलब राजघराने और ये जो पॉलिटिक्स जो सिस्टम चल रहा होता है उसमें ये हिस्सा यहाँ पर लेने क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये सारा का सारा हो रहा होता है तो यहाँ पर जो मेन शिमला जो है, जहाँ पर एक प्रजामंडल होता है, उस प्रजामंडल का नाम होता है आपके पास शिमला प्रजामंडल या प्रजामंडल के नाम से आप जान सकते हो, वहां का लोकल प्रजामंडल। और यही प्रेम प्रचारिणी सभा उस प्रजामंडल के साथ मिलकर एक अपना नाम चेंज करती है और फिर आपके पास क्या बना दिया जाता है, धामी रियासत प्रजामंडल। और अगर आपसे पूछेगा कि ये जो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा है बनी कब थी, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1937। ये डेट्स बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये ख्याल पे रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं धामी प्रजामंडल के बारे में, फिर धामी ट्रेजेडी के बारे में समझेंगे। देखो स्टार्टिंग से अगर आपको याद होगा या स्टार्टिंग की स्टोरी अगर आपको लर्न होगी तभी आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो अगर रट्टाफिकेशन होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं स्टक कर जाओगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक प्रेम प्रचारिणी सभा बनती है शिमला के पास, और लोग क्या चाहते थे, लोग वहां पे काम करते थे, लोग चाहते थे क्या कि हमारे यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए जाएं, वहाँ की लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। बट धीरे धीरे वही जो प्रेम प्रचारिणी सभा होती है जो 1937 में स्टैब्लिश्ड हुई होती है, वही क्या करती है, पॉलिटिकल हिस्से में जो पॉलिटिकल वर्क होता है वहाँ के उस राजघराने का, वहाँ पर ये क्या करने लग पड़ती है, टुक पार्ट मतलब हिस्सा लेने लग पड़ती है। तो अब धामी प्रजामंडल बनती कैसे है, देखो मीन वाइल होता क्या है, जो प्रेम प्रचारिणी सभा होती है ऑफ द धामी प्रिंसली स्टेट, जो धामी की जो जगह है वहां की जो प्रिंसली स्टेट में जो प्रेम प्रचारिणी सभा होती है, ये प्लान करते हैं टू ज्वाइन द प्रिंसली प्रजामंडल शिमला। ये क्या करते हैं, आपके पास जो प्रजामंडल जो होता है मेन शिमला में उनके साथ ये मर्ज होते हैं। और ये मर्ज क्यों होते हैं, टू अवॉइड द गवर्नमेंट रिप्रेशन, मतलब ये आपके पास जो गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन होता है, गवर्नमेंट जो परसिक्यूट करती है लोगों को, परसिक्यूट का मतलब क्या हुआ, लोगों को मारना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, या रिप्रेशन का मतलब लोगों के ऊपर अत्याचार करना, सिमिलर वर्ड्स हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं और बात किसकी करते हैं कि जो सरकार हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रही है उसको यहाँ पर क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, और दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। और इसी पर्पस को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग रखते हैं सबसे पहले 13 जुलाई 1939 को। और यहाँ पर जो इसके जो चेयरमैन बनते हैं वो बनते हैं आपके पास कौन, भागमल सोटा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हीं का ही नाम आपको देखने को मिलेगा फायरिंग ट्रेजेडी में। A meeting of Prajamandal of the Hill State Shimla was held at कैमली लोकेशन नियर कसुमटी नियर द शिमला प्लेस। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो पहली जो मीटिंग ये जो रखते हैं वो कहाँ पे रखते हैं, इस जगह पे, ठीक है। क्या नाम है इसका, कमली, और या आप ऐसे भी रख सकते हो नियर कसुमटी, अगर इस लोकेशन का नाम आपको नहीं याद है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि पहली बार ये ज्वाइंट होते हैं और मीटिंग रखते हैं नियर कसुमटी शिमला के पास। और इट्स मीटिंग में होता क्या है आपके पास कि जो प्रेम प्रचारिणी सभा जो होती है धामी प्रिंसली स्टेट की, ये चेंज हो जाती है किस नाम से, धामी प्रजामंडल के नाम से। यही मैंने आपको बताया, जब शिमला के प्रजामंडल के साथ ये मिलते हैं तो आपस में जब ये मिलते हैं तो प्रेम प्रचारिणी सभा का नाम 1939 में, देखो 1939 में यही नाम आपके पास किस नाम से, जो प्रेम प्रचारिणी सभा होती है यही नाम किस में चेंज हो जाता है, धामी प्रजामंडल के नाम से ये चेंज हो जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एलआईडी के पीवाईक्यू में। आई थिंक या तो पूछा गया था कि धामी प्रजामंडल कब स्टैब्लिश हुआ है, या तो पूछा गया था कि धामी रियासत प्रजामंडल, धामी प्रेम प्रचारिणी, नहीं यही पूछा गया था कि धामी प्रजामंडल, ठीक है, ये धामी प्रजामंडल कब बना था, तो 1939 में। और प्रॉपर डेट दी हुई थी कि कब ये बना हुआ था।
तो होता क्या है, आपके पास ये धामी प्रजामंडल के नाम से ये चेंज हो जाता है और पंडित सीताराम जो होते हैं ऑफ धामी वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो पंडित सीताराम जो पहले जो प्रेम प्रचारिणी सभा के जो मिनिस्टर होते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, इस धामी प्रजामंडल का क्या बना दिया जाता है, यहाँ पर हेड बना दिया जाता है। और ऑन दिस ओकेजन एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है धामी प्रजामंडल में, और ये कुछ रेजोल्यूशन जब ये आपस में मिलते हैं तो कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, और इसके जो हेड यहाँ पर याद रखना है कि पंडित सीताराम वाज मेड द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और क्या क्या ये रेजोल्यूशन लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया, पहले जो शिमला में बेगार सिस्टम जो चलता था, लोगों को जबरदस्ती भर्ती करवाकर जो आपके पास यहाँ के लोगों से काम करवाया जाता था, बेगार प्रथा ये शिमला में होती थी, कैसे अबॉलिश हुई थी, कैसे खत्म हुई थी, ये भी बात करेंगे। देन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि 50% रिडक्शन चाहिए हमारे पास, लैंड रेंट विल रिड्यूस्ड, है ना, मतलब जो हमारे पास ये जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें 50% की कटौती की जाए, और एक धामी स्टेट जो काउंसिल जो हमने बनाई हुई है इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और पीपल शुड बी गिवन द फ्रीडम ऑफ द सिविल राइट्स दिए जाएं, द रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर जो लगाए जाते थे इम्पोज ऑन द पीपल ऑफ द स्टेट वुड बी रिमूव्ड, जो बैरियर और कुछ लोगों को वहां पर बातें नहीं मतलब उनको नहीं दिए जाते थे परमिशन, उनको यहाँ पर क्या किया जाए, बंद किया जाए। और कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, जो लोगों से जो राजघराने ने जो कन्फिस्केटेड या ब्रिटिशरों ने जो कन्फिस्केट मतलब जो लोगों की जो प्रॉपर्टी छीन के रखी है ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रेम प्रचारिणी सभा धामी विल बी रिटर्न, मतलब जो हमारे पास जो धामी जो प्रजामंडल के जो लोग थे उनकी जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की है राजा ने, मतलब किसी तरीके से वो कर लेते थे, या कोई टैक्स नहीं दे पा रहा है या कोई अटैक करके जो भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की गई है उसको रिमूव कर दी जाए, मतलब यहाँ पर लोगों को वापस कर दी जाए, विल बी रिटर्न। और अ रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई जाए, constituted in the धामी and representative of the public should be appointed in the administrative work। और यहाँ के लोगों को भी क्या किया जाए, उस एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या किया जाए, जोड़ा जाए, ताकि लोगों की भलाई यहाँ पर की जाए। तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन में ये अपना हिस्सा चाहते थे, तो यही सारी की सारी बातें ये डिमांड करते हैं धामी प्रजामंडल जो होती है। और इट वाज एक्सप्रेस्ड इन द प्रपोजल दैट इफ अ रिप्लाई फ्रॉम अ रूलर the state did not get any response soon, then on July 16 a delegation of 7 person would came from the Halog and meet राणा। तो ये मतलब वहाँ का जो राणा होता है, राणा दिलीप सिंह करके नाम होता है, ये इनकी बातों को नहीं मानता है, और ये फिर क्या करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं कहाँ पर, हलोग में। और एक नाम होता है जिनका नाम होता है मनसा राम वॉज मेड अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एंड द डिमांड लेटर वॉज सेंट टू द राणा धामी। राणा कंसीडर्स दिस लेटर टू बी एन इंसल्ट, मतलब वो अपनी इंसल्ट मानता है, राणा बातें नहीं मानता है, और ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड। और ये जो राणा दिलीप जो होता है वो डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करता है ऑफ द पीपल एंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द प्रपोजल, और ना ही कोई यहाँ पर क्या करता है, इनके प्रपोजल को यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है। तो नो रिप्लाई वाज डिसाइडेड दैट 16 जुलाई भागमल सोटा विल डिपार्ट फ्रॉम शिमला फॉर धामी एंड पीपल विल बी अटेंडिंग देयर वेलकम। तो यही होता है कि जो आपके भागमल सोटा होते हैं वो इसी के ही इसमें शिमला से कहाँ पर आते हैं, धामी आते हैं, और उनके साथ कुछ और लोग आते हैं। तो यहाँ पर धामी में लोग उनके वेलकम के लिए ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। तो होता क्या है, वेलकम एट द प्ले ग्राउंड, यहाँ के धामी के प्ले ग्राउंड में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं लोग उनके वेलकम के लिए। अबाउट 1.5 माइल अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ हलोग ऑन 16 जुलाई। ऑन द अदर हैंड द रिमेनिंग 6 रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, हीरा सिंह, मनसाराम चौहान, पंडित सीताराम, बाबू नारायण दास, बाबा नारायण दास, भगत राम, गौरी सिंह, और ये सारे के सारे यहाँ पर राणा के साथ यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं। अब जो मेन बात है, हमारे पास जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर, अगर आप इतना भी रख लोगे कि राणा डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड, तो भी इतना चल पड़ेगा, अगर आपको पूरा लर्न हो जाएगा तो वेल एंड गुड है। उसके बाद धामी जो बुलेट जो ये स्कैंडल जो होता है, धामी फायरिंग ट्रेजेडी, मतलब ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं, जो डिमांड्स की हैं वो आपके पास राणा नहीं मान रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, भागमल सोठा शिमला से धामी आ रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि हम राणा से बात मनवाएंगे, बट राणा इस बातों को नहीं मनवाना चाहता है और वो ही ना ही इनकी डिमांड को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो बस यही रीजन रहता है धामी फायरिंग ट्रेजेडी के पीछे। और भागमल सोठा ऑन 16 जुलाई एट अप्रोक्सीमेटली 11 o'clock
वेंट टू शिमला फॉर ए स्मॉल पार्टी एंड वेंट टू धामी, मतलब धामी की तरफ ये आते हैं। और इसमें जो 2 मेंबर होते हैं जिनका एक का नाम याद रखना है, ये भगत राम, और एक का नाम होता है देवी शरण, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, थोड़ा फीमेल सा नाम है, भगत राम और देवी शरण करके। ये हैड लिफ्टेड द कांग्रेस फ्लैग, मतलब ये कांग्रेस का फ्लैग उठाते हैं यहाँ पे। और when Wagmal Sota and his companions reach near the घनाटी नियर द बॉर्डर ऑफ धामी, जब ये आपके पास घनाटी के पास पहुंचते हैं तो भागमल सोठा को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसेस टुक कस्टडी सत्याग्रह लीडर भागमल सोठा एंड टुक डेम टू द धर्मा, मतलब बस हो कुछ होता है नहीं है यहाँ पर। जो आपके पास वहाँ की जो महारानी होती है, ये भागमल सोठा को 16 जुलाई को क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है अपनी जेल में। और जो पीपल यहाँ पर द गैदर्ड फॉर द वेलकम ऑफ द सत्याग्रही केम अप टू द राणा रेजिडेंस, तो जो लोग वहां पर जो वेलकम कर रहे होते हैं प्ले ग्राउंड में, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर कहाँ पर आ जाते हैं, राणा के रेजिडेंस में आ जाते हैं, राणा के राजघराने में आ जाते हैं। बस इसी को ही देखते हुए राणा घबरा जाता है कि कहीं लोग मेरे को मारने तो नहीं आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे राणा क्या करवा देता है, फायर करवा देता है, जिसमें 2 लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं, इंजर्ड होते हैं। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को ही हम किस नाम से जानते हैं, धामी फायरिंग ट्रेजेडी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर स्लोगनर अगेंस्ट द राणा, मतलब राणा के अगेंस्ट यहाँ पर स्लोगन वगैरह कर रहे होते हैं। तो राणा क्या हो जाता है, गेट द फ्राइटन, मतलब डर जाता है और ऑर्डर कर देता है टू शूट द मूव डिस्पर्स द क्राउड, है ना, मतलब ऑर्डर कर देता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वहां पर उनको क्या कर दो, गोलियां मार दो। वो डर जाता है। एंड दिस कॉज अ स्टेयर देयर एंड मैनी पीपल वर बैडली इंजर्ड, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर इंजर्ड होते हैं। 2% डाइड, 2 लोगों की यहाँ पर डेथ होती है। भागमल सोठा लीडर ऑफ सत्याग्रही वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू द अंबाला, ठीक है। और होता क्या है आपके पास, ये जो भागमल सोठा होता है इसको अरेस्ट करके ही रखते हैं और किस जेल में यहाँ पर भेज दिया जाता है, अंबाला के जेल में यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो ये था पूरा का पूरा धामी फायरिंग ट्रेजेडी, और जिसको हम धामी गोली कांड के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, एक स्टोरी समझ आई होगी। इसी तरीके की और वीडियो के लिए आप एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।